Good morning students. Today I will start your SST class online, dear students, for class 5th. Today's our topic is chapter number 7. Dear students, in our previous videos we will complete our chapter number 7 exercise A, B and C, and today we will do this chapter exercise number D. Our exercise number D is answer the following question. Question number first is explain the location of the freezed zone. फ्रीज्ड जोन की लोकेशन एक्सप्लेन करनी है. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन आंसर. चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्लेन द लोकेशन ऑफ फ्रीज्ड जोन. फ्रीज्ड जोन की लोकेशन क्या है? द फ्रीज्ड जोन इज लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल इन द नॉर्थ एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन टू साउथ पोल इन द साउथ. ये कह रहा है कि जो हमारा फ्रीज्ड जोन है वो स्थित है किसके बीच में? द आर्कटिक सर्कल, ARCTIC आर्कटिक सर्कल, CIRCLE टू NORTH नॉर्थ, POLE पोल इन द नॉर्थ. नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक एंड द अंटार्कटिक सर्कल, ANTARCTIC अंटार्कटिक, CIRCLE सर्कल टू साउथ पोल इन द साउथ. अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक साउथ में है, यानी कि नॉर्थ में अंटार्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक. एक बार फिर से देख लेते हैं. द फ्रीज्ड जोन इज लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल. आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक नॉर्थ में स्थित है एंड द अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल इन द साउथ, और साउथ के अंदर अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक स्थित है हमारा फ्रीज्ड जोन. फ्रीज्ड जोन दोनों जो हेमिस्फेयर है उनके अंदर स्थित होता है. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक है और साउदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक हमारा फ्रीज्ड जोन स्थित है. इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप इन फ्रीज्ड जोन. ये इम्पॉसिबल कैसे है कि जो फसल है वो फ्रीज्ड जोन में ग्रो नहीं हो पाती है, ये कैसे है? आंसर लिखेंगे इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप हेयर. ये असंभव है कि यहाँ पर फसल कोई ग्रो हो बिकॉज द सोइल इज फ्रोजन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. यहाँ की जो मिट्टी है वो लगभग पूरे साल जमी हुई रहती है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप हेयर, ये असंभव है कि यहाँ पर फसल ग्रो हो क्योंकि बिकॉज द सोइल इज फ्रोजन, FROZEN फ्रोजन, ऑलमोस्ट ALMOST ऑलमोस्ट, थ्रू आउट THROUGHOUT थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि यहाँ पर लगभग पूरे साल जो मिट्टी है वो जमी हुई रहती है, फ्रोजन रहती है. So dear students, I hope you understand these questions. You learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Hello students, a very pleasant morning to all of you. Now we will start our video class 5th English reader. In our last video we have completed chapter number 12 and now we will start from chapter number 13 reading part. So let's start. We do not know exactly when ice cream was invented or who invented it. हम बिल्कुल सही यह नहीं जानते कि जो आइसक्रीम है उसका आविष्कार कब हुआ था या फिर किसने इसका आविष्कार किया था. इट इज सेड दैट अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ ग्रीस enjoyed आइस विद हनी एंड नेक्टर. यह कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जो कि ग्रेट थे किसके? ग्रीस के, उन्होंने जो आइस है उसका हनी और अमृत के साथ आनंद लिया था. इन द फर्स्ट सेंचुरी AD द रोमन एम्परर नेरो गोट स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स. इन द फर्स्ट सेंचुरी AD पहली शताब्दी ईस्वी में जो रोमन सम्राट नेरो थे उनको जो स्नो थी, बर्फ थी, वो माउंटेन से मिली. कहाँ से? पर्वत से. देन फ्रूट्स एंड जूसेस वर एडेड टू द स्नो. फिर क्या हुआ? जो फ्रूट्स और जूस थे वो इसमें मिलाए जाने लगे. किसमें? स्नो में. सम पीपल थिंक दैट इट वॉज द चाइनीज हु फर्स्ट मेड आइसक्रीम. कुछ लोग सोचते थे कि वह चीनी था जिसने क्या सबसे पहले क्या बनाई थी? आइसक्रीम. किंग टोंग ऑफ China had 94 icemen
who made ice cream out of buffalo milk, flour and camphor. This was an early form of ice cream. चाइना के राजा कौन थे? टोंग। उनके पास क्या थे? 94 आइसमैन थे जो कि क्या बनाते थे? आइसक्रीम। किससे? बेफेलो मिल्क, भैंस के दूध से, आटे से और कपूर से। यह उनका क्या किसका आइसक्रीम का प्रारंभिक रूप था। द फेमस इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो ट्रेवल टू चाइना इन द 13th सेंचुरी। जो प्रसिद्ध खोजकर्ता थे कौन? इटालियन मार्को पोलो। उन्होंने चाइना की यात्रा की थी 13वीं शताब्दी में। पीपल से दैट ही ब्रोट बैक अ रेसिपी फॉर सम काइंड ऑफ फ्रोजन डिजर्ट। लोग कहते हैं थे कि क्या कि जो वह है वो क्या लेके आया था? एक प्रकार की जो रेसिपी थी, किस लिए? जिस प्रकार से कि एक मिठाई जमाई जाती है उस प्रकार की रेसिपी वो वापस लेकर आए थे। We also know that more than 400 years ago, people ate water ice in Europe. हम जानते हैं कि 400 साल पहले यूरोप के लोग कैसे वाटर आइस, पानी की जो आइस थी, बर्फ थी, वो खाते थे। Nowadays, आइसक्रीम is eaten the year round all over the world. इन दिनों में जो आइसक्रीम है वो पूरे संसार में खाई जाती है। इन इंडिया, भारत में द मुगल्स वर द फर्स्ट टू मेक अ डिजर्ट लाइक आइसक्रीम। सबसे पहले एक प्रकार की जो मिठाई थी, कैसी? आइसक्रीम जैसी, वो मुगलों ने बनाई थी। दे कोल्ड इट कुल्फी, वे उसे कुल्फी कहते थे। इट इज द मोस्ट रेशनल फॉर्म ऑफ आइसक्रीम। यह क्या था? बहुत ही क्या था? तर्क संगत रूप था आइसक्रीम का। एंड इज स्टिल सर्व इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और इसे इसके इस मूल रूप में ही सर्व किया गया था। कुल्फी इज अ मिक्सचर ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, शुगर एंड नट्स फ्लेवर्ड विद सैफरन। जो ये कुल्फी वो क्या थी? एक मिक्सचर थी, मिश्रण थी किसका? गाढ़े दूध का, शुगर का, नट्स का, और किस फ्लेवर के साथ? केसर के फ्लेवर के साथ। इट इज स्टिल मेड इन द सेम वे इट एज इट वॉज इन द मुगल पीरियड। यह जो बनाई गई थी वो ही सेम वे था जो कि मुगल के समय में था। द कुल्फी मेकर पुट्स द मिक्सर इनटू मेटल और क्ले कोन्स। जो कुल्फी बनाने वाले होते हैं वो इसके मिश्रण को किस में डालते हैं? मेटल या फिर क्ले वाले जो कोन्स होते हैं उसमें। He then seals the cones with dough and place them in a large container of ice and salt to freeze. और फिर वो उसको किसको, जो कोन होते हैं उनको गीले आटे से सील कर देते हैं और उनको बड़े पात्रों में जो आइस और साल्ट के होते हैं उनमें जमने के लिए रख देते हैं। So thank you students. Please read this chapter and have a nice day. Good morning everyone. Let we start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class our exercise 11.3 is complete. Today we will start our exercise 11.4. Now question number first, add the following, and question number second, subtract the following. Students ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये दोनों आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। Now we start from question number 3. Manish weights is 83 kg 450 grams and Anmol's is 6 kg 900 gram heavier than him. Students, मनीष का वेट गिवन है 83 किलोग्राम 450 ग्राम। अनमोल का वेट मनीष के वेट से 6 किलोग्राम 900 ग्राम्स हैवियर है, मीन्स ज़्यादा है। नाउ फाइंड द वेट ऑफ अनमोल इन किलोग्राम। स्टूडेंट्स हमें अनमोल का वेट फाइंड करना है इन किलोग्राम्स में, मीन्स उसमें ग्राम्स नहीं होना चाहिए, टोटल वेट किलोग्राम्स के अंदर फाइंड करना है। So let's start. Now statement is Manish weights, मनीष का कितना वेट है स्टूडेंट्स? 83 किलोग्राम 450 ग्राम। नाउ मोर वेट स्टूडेंट्स, अनमोल का वेट मनीष के वेट से कितना अधिक है? 6 किलोग्राम 900 ग्राम। नाउ अनमोल्स वेट्स, अनमोल का वेट क्या होगा स्टूडेंट्स? मनीष के वेट में अनमोल का जो अधिक है उसको ऐड कर देंगे। नाउ 0 में 0 को प्लस किया 0, 5 में 0 को प्लस किया 5, 4 में 9 को प्लस किया 13, 3 1 कैरी, 3 में 6 को प्लस किया 9 + 1 कैरी 10, 0 1 कैरी, 8 में 1 कैरी को प्लस किया 9। सो स्टूडेंट्स अनमोल का वेट क्या आया? 90 किलोग्राम 350
ग्राम। स्टूडेंट्स अनमोल का वेट किलोग्राम में पूछा है हमसे, तो ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सो 90 किलोग्राम सेम प्लस 350 को किससे डिवाइड करेंगे 1000 किलोग्राम से, क्योंकि स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1/1000। नाउ 90 किलोग्राम प्लस 350 को 1000 से डिवाइड किया 0.350 किलोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करेंगे 90.350 किलोग्राम। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 4, a container contain 95 लीटर 865 मिलीलीटर ऑफ डीजल। स्टूडेंट्स एक कंटेनर के अंदर 95 लीटर 865 मिलीलीटर डीजल है। ड्यू टू लीकेज 19 लीटर 75 मिलीलीटर ऑफ डीजल वाज लीक्ड आउट। स्टूडेंट लीकेज होने के कारण 19 लीटर 75 मिलीलीटर डीजल निकल जाता है। नाउ फाइंड हाउ मैनी डीजल वाज लेफ्ट इन द कंटेनर। स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कंटेनर के अंदर कितना डीजल लेफ्ट रह गया है। मीन स्टूडेंट्स लेफ्ट पूछा है तो हमें क्या करना है माइनस। नाउ स्टेटमेंट इज डीजल इन कंटेनर। कंटेनर के अंदर डीजल है 95 लीटर 865 मिलीलीटर। नाउ डीजल लीकेज, कितना डीजल लीकेज हो गया स्टूडेंट्स 19 लीटर 75 मिलीलीटर। नाउ डीजल वाज लेफ्ट, डीजल कितना लेफ्ट रह जाता है, लेफ्ट पूछा तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे -5 में से 5 को माइनस किया 0, 6 में से 7 माइनस नहीं होगा कैरी लेंगे 7, 16 में से 7 को माइनस किया 9, 7 में से 0 को माइनस किया 7। नाउ 5 में से 9 माइनस नहीं होगा कैरी लेंगे 8, 15 में से 9 को माइनस किया 6, 8 में से 1 को माइनस किया 7। सो स्टूडेंट्स डीजल वाज लेफ्ट इन द कंटेनर। कंटेनर के अंदर कितना डीजल लेफ्ट था 76 लीटर 790 मिलीलीटर। या स्टूडेंट्स आप ये भी राइट कर सकते हो 76.790 लीटर। मीन्स जब दोनों को एक साथ राइट करते हैं लीटर और मिलीलीटर को, तो उसके साथ बड़ी यूनिट राइट करते हैं लीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक कैन कंटेन्स 2 लीटर 425 मिलीलीटर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। स्टूडेंट्स एक कैन के अंदर 2 लीटर 425 मिलीलीटर सॉफ्ट ड्रिंक है। नाउ हाउ मच सॉफ्ट ड्रिंक विल बी देयर इन 8 सच कैंस। स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने से हम इसी तरह के 8 कैंस के अंदर कितनी सॉफ्ट ड्रिंक होगी। नाउ स्टेटमेंट इज सॉफ्ट ड्रिंक इन 1 कैन। 1 कैन के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक है 2 लीटर 425 मिलीलीटर। नाउ सॉफ्ट ड्रिंक इन 8 कैंस, 8 कैंस के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक होगी। स्टूडेंट्स 1 का हमें गिवन है, 8 का हमें निकालना है, कम का हमें गिवन है, ज़्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 1 कैन के अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाई 8 5 सा 40 0 4, 8 2 सा 16 प्लस 4 कैरी 20 0 2 कैरी। Now 8 4 जा 32 plus 2 carry 34 4 3 carry. Now 8 2 जा 16 plus 3 carry 19. Students, therein 8 cans soft drink will be 19 liter 400 milliliter. 8 cans के अंदर कितनी सॉफ्ट ड्रिंक होगी 90 लीटर 400 मिलीलीटर। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 6, a bottle contained 8 liter 225 milliliter of mineral water. स्टूडेंट्स एक बोतल के अंदर 8 लीटर 225 मिलीलीटर मिनरल वाटर्स है। 9 such bottles were emptied in large vessels। सेम इसी तरह की 9 बोटल्स को एक वेसल के अंदर खाली किया गया है। नाउ व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ मिनरल वाटर इन द वेसल। स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है वेसल के अंदर कितनी मात्रा में मिनरल वाटर्स है। इज मिनरल वाटर इन 1 बोतल। 1 बोतल के अंदर मिनरल वाटर है 8 लीटर 225 मिलीलीटर। मिनरल वाटर इन 9 बोटल्स। 9 बोटल्स के अंदर मिनरल वाटर होगा। स्टूडेंट्स 1 का हमें गिवन है, 9 का फाइंड करना है। कम का गिवन है, ज़्यादा का निकालना है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 1 बोतल में जो मिनरल वाटर है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने पे क्या है 74 लीटर 25 मिलीलीटर। सो स्टूडेंट्स 74 लीटर 25 मिलीलीटर मिनरल वाटर इन द वेसल। स्टूडेंट वेसल के अंदर 9 बोटल्स खाली की गई है, तो जो 9 बोतल में मिनरल वाटर है वो सारा वेसल के अंदर गया है। सो स्टूडेंट्स वेसल के अंदर कितना मिनरल वाटर है 74 लीटर 25 मिलीलीटर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। Now we do next question. Question number 7, a bathtub can hold 70 liter of water. स्टूडेंट एक bathtub के अंदर 70 लीटर वाटर आ सकता है। It has 23 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ वाटर in it. स्टूडेंट्स अब उसके अंदर 23 लीटर 750 मिलीलीटर वाटर है। हाउ मच मोर वाटर कैन बी प्योर्ड इनटू इट। स्टूडेंट्स अब उसके अंदर कितना और वाटर भरा जा सकता है ये हमें फाइंड करना है।
नाउ स्टेटमेंट इज टब कैन होल्ड वाटर। स्टूडेंट टब के अंदर कितना पानी आ सकता है 70 लीटर। नाउ इट हैज़ वाटर, अब उसके अंदर वाटर है 23 लीटर 750 मिलीलीटर। नाउ मोर वाटर कैन बी प्योर्ड, अब उसके अंदर कितना और पानी भरा जा सकता है। स्टूडेंट टोटल उसके अंदर जो पानी आ सकता है उसमें से अब उसमें जो पानी उसको माइनस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स मोर वाटर कैन बी प्योर्ड इनटू टब 46 लीटर 250 मिलीलीटर। उसके अंदर और कितना पानी भरा जा सकता है 46 लीटर 250 मिलीलीटर। या स्टूडेंट्स आप इन दोनों को एक साथ भी राइट कर सकते हैं पॉइंट लगा के 46 लीटर पॉइंट 250। स्टूडेंट्स जब दोनों को एक साथ राइट करते हैं तो उसके साथ बड़ी यूनिट राइट करते हैं लीटर। स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मोनिका ड्रॉ ए लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर ऑन ए पेपर। स्टूडेंट्स मोनिका ने पेपर के ऊपर 8 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर लंबी एक लाइन लगाई। साक्षी जॉइंट अनदर लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर टू इट। साक्षी ने एक दूसरी लाइन जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर उसको इस लाइन के अंदर जोड़ दिया। नाउ वट वाज द टोटल लेंथ ऑफ लाइन फॉर्म्ड नाउ। स्टूडेंट्स हमें बताना है कि अब उस लाइन की टोटल लेंथ क्या है। Our statement is length of Monica's line. मोनिका की लाइन की लेंथ है स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ साक्षीज लाइन, साक्षी की लाइन है स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द लाइन, लाइन की टोटल लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, दोनों लाइन को ऐड कर देंगे। नाउ 8 में 1 को प्लस किया 9, 8 में 4 को प्लस किया 12। सो स्टूडेंट्स द टोटल लेंथ ऑफ द लाइन 12 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। लाइन की टोटल लेंथ क्या है स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो यू कैन इजिली डू कंप्लीट एक्सरसाइज 11.4 इन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कल कक्षा 5वीं में हमने किया था पाठ 10 क्रिया भाग काल। ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया था, कुछ प्रश्न भी करा दिए थे। आज हम बाकी के प्रश्न करेंगे। बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, काल से क्या तात्पर्य है या काल किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किस समय हुई, ठीक है, उसे काल कहते हैं। तो क्या बनेगी इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, काल के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। काल के भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका उत्तर होगा काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ था। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हुआ था भूतकाल कहलाता है। जैसे मैं कल दिल्ली गया था। दूसरा भेद है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम गीत गा रहा है, यहाँ क्रिया अभी भी हो रही है। आगे है तीसरा भेद काल का भविष्यत काल। कौन सा भेद है, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होना है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होना है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल और भविष्यत काल में अंतर लिखिए। वर्तमान काल और भविष्यत काल में अंतर। तो इसका उत्तर होगा चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है जबकि आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। क्या उत्तर होगा, चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है जबकि आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है।
अगला प्रश्न है भूतकाल और भविष्यत काल में अंतर बताइए। इसका उत्तर होगा बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है जबकि आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है जबकि आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। अगला प्रश्न है संकेतों के अनुसार क्रिया का काल बदलिए। पहला वाक्य छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, इसे हमें किस में बदलना है? भूतकाल में, यानी कि बीते हुए समय में। तो वाक्य बनेगा छुट्टियों में हम शिमला गए थे। अगला वाक्य है शिशिर दिल्ली गया था, इसको वर्तमान काल में बदलना है यानी चल रहे समय में। इसका वाक्य बनेगा शिशिर दिल्ली जा रहा है। अगला वाक्य है नगर निगम का दस्ता इमारत तोड़ रहा है, इसको भविष्यत काल में बदलना है यानी कि आने वाले समय में। तो इसका वाक्य बनेगा नगर निगम का दस्ता इमारत तोड़ेगा। आगे है नेताजी भाषण दे रहे हैं, इसको हमें भूतकाल में बदलना है यानी कि बीते हुए समय में। तो इसका वाक्य बनेगा नेताजी ने भाषण दिया। आगे हमारे पास वाक्य है नीता की दादी तीर्थयात्रा पर जाएंगी, इसे वर्तमान काल में बदलना है हमें। तो वाक्य बनेगा नीता की दादी तीर्थयात्रा पर जा रही है। नीता की दादी तीर्थयात्रा पर जा रही है। तो बच्चों ये प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। आप सभी को ये प्रश्न अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।